जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, बीएस लेवल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो वैकेंसियां आई हुई है 60,244, उसमें हिंदी के जो प्रश्नों की संख्या है वो 37 रहने वाली है। यानी कि जो 37 प्रश्न है उन्हें अच्छे से करने के लिए किन किन चैप्टरों को अच्छे से पढ़ना होगा जिससे आपका स्कोर 30+ हो सके। क्योंकि साथियों, अब आपके पास बहुत कम समय बचा है, तो आपको एक दिन में एक चैप्टर तो ख़त्म ही करना है। क्योंकि अगर एक दिन में एक चैप्टर खत्म नहीं करेंगे तो क्या है, आपके पास समय कम पड़ जाएगा। तो उस हिसाब से हम रणनीति बनाएंगे और किस चैप्टर पर ज़्यादा विशेष ध्यान देना है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है वो है हिंदी वर्णमाला। तो साथियों, हिंदी वर्णमाला में क्या है, स्वर और व्यंजन दोनों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्वर व्यंजनों को अच्छे से पढ़ लेना है और एक दिन में एक ही खत्म कर देना है इसको। साथियों, अब हम बात करेंगे जो इसमें इम्पोर्टेंट जो बुक्स है वो किस बुक्स से हमें पढ़ा जाए जिससे हमें सहूलियत महसूस हो सके। तो साथियों, आपको एक लूसेंट पब्लिकेशन की आती है हिंदी बुक और एक आती है आदित्य पब्लिकेशन की, किसी एक को, इसमें से आप किसी एक को, लेकिन छोटी जो बुक है वो लूसेंट की है तो आप लूसेंट को ही अच्छे से पढ़ें। और उसे पढ़ने के बाद एक अध्याय बार सॉल्व पेपर यूथ कंपटीशन का आता है, उसे पढ़ने, जब लूसेंट को पढ़ें उसके बाद उसमें जो वैकल्पिक जो प्रश्न है उसे वहाँ से क्लियर करें। तब साथियों आपकी जो हिंदी के चैप्टर हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है संधि और समास। तो साथियों, संधि कितने प्रकार की है, समास कितने प्रकार के हैं और इनके जो प्रकार हैं उनमें भी नीचे जो प्रकार हुए होते हैं उनको भी अच्छे से पढ़ लेना है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है लिंग और वचन। तो लिंग और वचन से एक एक प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको लिंग वचन को अच्छे से क्लियर कर लेना है। अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चौथा, काल। तो काल से संबंधित प्रश्न बनते हैं, यानी कि काल कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के, जैसे वर्तमान, भूत, भविष्य। और इसके अंदर भी यानी वर्तमान काल कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के, भूतकाल कितने हैं, 6 प्रकार के, भविष्य काल कितने हैं, 3 प्रकार के। तो उनके जो प्रकार हैं उनमें क्या है साथियों, टेंस, जो बाकी के रूम में जो प्रश्न बनता है वो यहाँ से ही बनता है। अगला हम नेक्स्ट बात करते हैं तत्सम तद्भव। तो साथियों, तत्सम और तद्भव आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है क्योंकि एक तत्सम से भी बनेगा, एक तद्भव से ही बनेगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं संज्ञा और सर्वनाम। तो साथियों, संज्ञा कितने प्रकार की है और सर्वनाम कितने प्रकार के हैं, उनके जो प्रकार हैं उन्हें अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, तो यहाँ 1 से 2 प्रश्न मिलेंगे आपको। नेक्स्ट है क्रिया और वाक्य। तो साथियों, क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि क्रिया से दो प्रश्न तो मिलना निश्चित ही है। क्योंकि प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, इस जो क्रिया ये हैं इनको अच्छे से पढ़ लेना है और इनके विध उदाहरण के साथ अगर पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत महसूस होगी। अब हम बात करते हैं वाक्य। तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। इनके जो टेंस हैं, टेंस के फॉर्मेट में आपको अच्छे से पढ़ लेना है और उदाहरणों को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर है वो है विशेषण। तो विशेषण कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं, चारों प्रकारों को अच्छे से क्लियर कर लेना है क्योंकि विशेषण से 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब हम नेक्स्ट चैप्टर बात करते हैं ब्राह्म चिन्ह। तो ब्राह्म चिन्ह ये भी प्रश्न बन सकता है कि काम जो हमारे ब्राह्म चिन्हों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 20 है। ठीक है, और क्या है, कारक। कारक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हाँ साथियों, देखो ब्राह्म चिन्ह में क्या है, एक थोड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि चिन्हों को भी, जिसके सिंबल हैं उनको भी याद रखना है। जैसे प्रश्नवाचक का कैसे बनता है, जैसे प्रश्नवाचक का ऐसे है, संबोधन का ऐसे है, इस प्रकार के जो सिंबल हैं उनको भी अच्छे से पढ़ लेना है। अब हम बात करते हैं जो कारक। साथियों, कारक कितने प्रकार के हैं, कारक 8 प्रकार के हैं और कारक को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से है, परसर्ग, परसर्ग और विभक्ति, ये इसके अन्य नाम है। तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करते हैं शब्द रूप। शब्द रूप में क्या आता है, जैसे योग, योग रूढ़ और तुम्हारे यौगिक, ये जो शब्द बनते हैं वो शब्द रूप के अंतर्गत आते हैं, इनको आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है। नेक्स्ट है हमारा वाच्य और अव्यय। तो साथियों, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के हैं, कर्तवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य। अव्यय, अव्यय बहुत इंपॉर्टेंट है तो अव्यय को छांटना होता है, उसे भी देख लेना है आपको। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट उपसर्ग और प्रत्यय। तो साथियों, उपसर्ग और प्रत्यय की आपको परिभाषा भी अच्छे से याद कर लेनी है क्योंकि परिभाषा दी जाती है और ये पूछी जाती है यह किसकी परिभाषा है, उपसर्ग की है या प्रत्यय की है। अगला नेक्स्ट बात
करते हैं रस छंद अलंकार। तो साथियों रस और छंद अलंकार तीनों से एक एक प्रश्न देखने को मिलेगा, तो इनको आपको अच्छे से क्लियर करना है। देखो रस में क्या है, स्थायी भावों को अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि रस के स्थायी भाव जैसे हास रस का स्थायी भाव क्या है, हास है, हास रस का हास है, करुण रस का शोक है। जो इस प्रकार के स्थायी भाव है उन्हें अच्छे से क्लियर करना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है विलोम शब्द और पर्यायवाची। तो साथियों आपको कम से कम 100 से 150 पर्यायवाची और विलोम शब्द अच्छे से याद कर लेने हैं, क्योंकि पर्यायवाची और विलोम शब्द से जो पिछली जो भर्ती हुई है उसमें जो हिंदी से प्रश्न पूछे गए थे उसमें दो किसी में दो प्रश्न देखने को मिले थे, किसी में एक, लेकिन निश्चित ही पर्यायवाची और विलोम शब्द प्रश्न बनते हैं। अगला हम बात करते हैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरे और लोकोक्तियाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इनको भी आप जो लूज एंड में दिए गए हैं उन्हीं को अगर अच्छे से कर लेंगे तो वहीं से सफिशिएंट हो जाएगा आपके लिए। अगला बात करते हैं 16 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो साथियों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और तुम्हारा वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये हैं, ये सब रिलेटेड एक दूसरे से रिलेटिव रहते हैं। जैसे मुहावरे लोकोक्तियाँ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, तो ये सब लूज एंड में इसके दिए हैं 200 लगभग। तो उनको ही आप अच्छे से कर लेंगे तो आपका प्रश्न यहाँ से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा समरूपी भिन्नार्थक शब्द, जैसे अंश और अंश, इस प्रकार के जो प्रश्न हैं तो एक अंश होता है कंधा, एक अंश होता है हिस्सा, तो इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। इस प्रकार के अब ये है थोड़ा इम्पोर्टेंट है और ये तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ये दोनों 19 और 20 ये वाले चैप्टर हैं। इसमें क्या है, एक वाक्य दिया होता है, उसमें वाक्य को शुद्ध करवा लेता है या फिर उसकी रिक्त स्थानों की पूर्ति उसके अंदर क्या बढ़ना है वो है, और शुद्ध वर्तनी तो एक निश्चित ही है। तो साथियों अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो अच्छे से उस पर गौर किया करो कि जैसे महत्व कैसे लिखा जाता है, आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है, या महत्वाकांक्षी, तो इस प्रकार के हैं। वाल्मीकि, ऐसे जो शब्द हैं जैसे कवित्री है, तो ये थोड़े क्या है रिपीटेशन रहता है इनका, जो पिछले एग्जाम है उनमें भी पूछे गए थे। तो इनको ही आप अच्छे से अगर क्लियर कर लेंगे, या फिर आप एक यूट्यूब पे वीडियो डाल देंगे मोस्ट इंपोर्टेंट शुद्ध वर्तनी, तो वहाँ से आपको ये 100 से 150 शुद्ध वर्तनियाँ मिल जाएंगी। उसको आप लिख के जितना लिख के प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको निखार मिलेगा इसमें। अब हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है हिंदी साहित्य। तो साथियों हिंदी साहित्य का कोई इतना ज़्यादा भौकाल नहीं है, आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो हिंदी साहित्य में थोड़ा जो मैं बता रहा हूँ उसको अगर आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो आपका यहाँ से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पहला जो चैप्टर है वो है हिंदी और अन्य भारतीय भाषा। ये हमारा जो लूसेंट का पहला चैप्टर है ना, उसी में इससे जो प्रश्न है आप वहीं से देख कर और उस चैप्टर को अच्छे से पढ़कर आप इस चैप्टर को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा हिंदी भाषा में पुरस्कार। जो हिंदी भाषा में जो पुरस्कार दिए गए हैं और वो भी किन किन क्षेत्रों में, यानी कि जैसा पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार है, साहित्य के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार हुआ, व्यास सम्मान, इनसे पहला पुरस्कार किसको मिला था, या फिर जो अभी हाल ही में पुरस्कार हैं वो किस किस को मिले हैं, तो इनको पहला और आखिरी को तो अच्छे से ही पढ़ना है। और जैसे व्यास सम्मान की स्थापना कब हुई थी, यानी कि ऐसे प्रश्न बनेंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट है हिंदी की प्रमुख पत्रिकाएं। तो साथियों यह जो पत्रिकाएं हैं वो लूसेंट किताब है, उसके पीछे जो हिंदी साहित्य है उसमें दिया है प्रमुख पत्रिका हैं, उसे आप अच्छे से, और क्या है जो हिंदी की आप जो यूथ कंपटीशन का अध्यायवार सॉल्व पेपर है उसमें भी दिए गए हैं जो प्रीवियस ईयर आए हैं। साथियों उनको ही आप अच्छे से कर लो, क्योंकि अब क्या है अब बहुत कम समय बचा है, तो ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने से बेहतर है जो सिर्फ हम कम और अपना जो एक स्मार्ट स्टडी के साथ पढ़ेंगे तो आप निश्चित ही सफलता हासिल कर लेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है उत्तर प्रदेश में जन्मे सभी कवियों के नाम। यानी उत्तर प्रदेश में जितने भी कवि हैं, जैसे महादेवी वर्मा है, इनका जो फर्रुखाबाद में जन्म हुआ था, और तुम्हारे कबीरदास जी हैं, इनका जो अच्छे से इनका जन्म क्या है, इनके गुरुओं के नाम, ये और उनसे संबंधित रचनाएं, जैसे महादेवी वर्मा की यामा बहुत फेमस है, तो ऐसी रचनाएं आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो आप उत्तर प्रदेश की जो क्या है हिंदी साहित्य है वो भी क्लियर हो जाएगा, इसमें जो यूपीजीके में पूछा जाता है वो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है साथियों, इससे 5 प्रश्न, कितने 5 प्रश्न बनते हैं, 4 से 5 प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो साथियों आपको सिर्फ नंबर बढ़ाने हैं, ना कि उसका मास्टर बनना है। तो साथियों आपको जो पिछले जो गद्यांश पद्यांश है उन्हें अच्छे से पढ़ें। तो इसको करने के लिए एक ट्रिक है, सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़ें, प्रश्न को पढ़ने के बाद तब उसमें जो गद्यांश दिया उसमें छांटें। ऐसा नहीं है कि पहले आप गद्यांश को पढ़ें उसके बाद प्रश्न, जब आप प्रश्न पढ़ेंगे तो उसको जब गद्यांश पढ़ेंगे तो उसमें आपको अपने आप दिखाई दे जाएगा यह मैंने इस प्रश्न में पढ़ा था। तो साथियों गद्यांश और पद्यांश को करने की यह अच्छी सी ट्रिक है, और यह आपको गद्यांश पद्यांश तो कम से कम
हर रोज़ जब भी प्रैक्टिस सेट लगाएं तब उसे अच्छे से करें, क्योंकि 5 नंबर है जो हमारे जो IQ वैल्यू है उस पर निर्धारित हैं। ऐसा नहीं है इसमें कुछ याद करना है आपको। तो साथियों, अगर आप हिंदी में ये जो चैप्टर हैं, अगर इन चैप्टरों को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो आपका जो 30+ स्कोर है वो आसानी से बन जाएगा। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।